भारत में रेलवे सिर्फ ट्रेन और स्टेशन का नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम है। रेलवे कंस्ट्रक्शन, फाइनेंसिंग, वैगन्स, कोचेस, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, टिकटिंग और लॉजिस्टिक। और जैसे जैसे रेलवे मॉडर्नाइजेशन, फ्राइट कॉरिडोर और नए ट्रेन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इससे पूरे इकोसिस्टम की नई लिस्टेड कंपनीज इन्वेस्टर की नजर में है। 2026 में रेलवे सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मॉडर्नाइजेशन फिर से बड़ा फोकस बना हुआ है, लेकिन सवाल है इनमें से कौन से 10 रेलवे स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 रेलवे स्टॉक इन इंडिया 2026, उनके बिजनेस मॉडल्स, ग्रोथ ड्राइवर्स और सबसे बड़े रिस्क। ध्यान रहे ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसे रिसर्च वॉच लिस्ट की तरह देखें। नंबर 10 पे है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग से। टेक्समेको रेलवे वैगन्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग इकोसिस्टम में काम करती है। भारत में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के साथ रेलवे वैगन्स की डिमांड भी इम्पोर्टेंट थीम बन सकती है। खासकर डिडक्टेड फ्राइट कॉरिडोर्स और फ्राइट मोमेंटम बढ़ने से वैगन मैन्युफैक्चर के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती है, लेकिन इस बिजनेस में ऑर्डर साइकिल और एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिर्फ बड़े ऑर्डर देखकर स्टॉक में एंट्री लेना सही नहीं स्ट्रेटेजी नहीं होगा। नंबर 9 पर है राइट्स रेलवे सेक्टर में कंसोलिडेंसी, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़ा बिजनेस करता है। इसका फायदा ये है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ही नहीं काम नहीं मिलता, प्लानिंग और कंसल्टेंसी कंपनी को भी काम मिलता है। हाल ही में रिट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसोलिडेंसी वर्क भी मिला था, जिससे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट देखने को मिला, लेकिन इन्वेस्टर को ऑर्डर फ्लो इनफ्लो के साथ साथ एग्जीक्यूशन और मार्जिन पर भी नजर रखनी चाहिए। नंबर 8 पर है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये रेलवे इकोसिस्टम का एक अलग एंगल है। लॉजिस्टिक भारत में फ्रेट को रोड से रेल की तरह शिफ्ट करने और लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। डिडक्टेड फ्रेट कॉरिडोर और बढ़ते फ्रेट मोमेंटम से रेल बेस्ड लॉजिस्टिक और स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिल सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बिजनेस डायरेक्टली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से बनने से ज्यादा कंटेनराइज्ड फ्रेट और लॉजिस्टिक से जुड़ा है, इसलिए रेलवे थीम में इसे इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी की तरह देखा जा सकता है। नंबर 7 पे है रेल टेल। रेलवे का फ्यूचर सिर्फ टिकट और ट्रेन नहीं है। आज रेलवे में चाहिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिस्टम और कनेक्टिविटी। रेल टेल इंडियन रेलवेज के टेलीकॉम और आईसीटी इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कंपनी रेलवे के बाहर भी टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज तलाश रही है। 2026 एनालिटिक ने भी रेल टेल को रेलवे प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के कारण, लेकिन इसका वैल्यूएशन और ऑर्डर एग्जीक्यूशन जरूर चेक करना चाहिए। नंबर 6 पर है IRCON इंटरनेशनल। ये रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में काम करने वाले प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी है। रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिफिकेशन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का में इसका एक्सपोजर है। अगर भारत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से एक्सपेंड करता है तो EPC और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनीज को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में एक कॉमन रिस्क होता है। ऑर्डर बुक बड़ा होना और प्रॉफिट में कन्वर्ट होने दो अलग बातें हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन, वर्किंग कैपिटल और मार्जिन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 पर है IRCTC। अगर रेलवे सेक्टर में कई कंपनी आम पैसेंजर की डेली लाइफ से सबसे ज्यादा जुड़ी है तो वो है IRCTC। ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग, केटरिंग, टूरिज्म और रेलवे रिलेटेड पैसेंजर सर्विसेज इसके बिजनेस का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन रेलवे टिकटिंग इकोसिस्टम, लेकिन IRCTC का बिजनेस पैसेंजर ट्रैफिक और सर्विस रिलेटेड इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए मार्जिन और रेगुलेटरी चेंजेस पर नजर रखना जरूरी है। नंबर 4 पर है BEML। BEML सिर्फ रेलवे कंपनी नहीं है, ये डिफेंस, माइनिंग और रेल एंड मेट्रो जैसे मल्टीपल सेगमेंट में मौजूद है। रेलवे और मेट्रो इकोसिस्टम में रोलिंग स्टॉक और
रिलेटेड इक्विपमेंट इसकी स्टोरी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भारत में मॉडर्न ट्रेन्स, मेट्रो एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से BEML को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन मल्टी सेगमेंट बिजनेस होने की वजह से इन्वेस्टर को कंपनी के अलग अलग डिवीजन की परफॉर्मेंस को अलग अलग समझना चाहिए। नंबर 3 पर है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, और ये रेलवे मैन्युफैक्चर थीम सीधे सामने आती है। कंपनी वैगन्स और पैसेंजर रेल सॉल्यूशन में काम करती है और वंदे भारत जैसे मॉडर्न रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में रेलवे मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई रेलवे लाइन नहीं, हमें चाहिए न्यू कोचेस, मॉडर्न ट्रेन्स, फ्रेट वैगन्स और बैटरी रेल सिस्टम्स। यही वजह है कि टीटागढ़ रेलवे मैन्युफैक्चरिंग थीम का एक इम्पोर्टेंट स्टॉक बन जाता है। लेकिन वैल्यूएशन और ऑर्डर एग्जीक्यूशन ये भी सबसे बड़े फैक्टर है। नंबर 2 पर है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन थीम का एक प्रमुख नाम है। कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व रहती है। रेलवे कैपेक्स बढ़ने के सीधा फायदा उन कंपनीज को मिल सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। RVNL के हाल ही Q1 रिजल्ट में नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 18.5% बढ़ा। EBITDA भी दुगना से ज्यादा हुआ, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिखता है। लेकिन इन्वेस्टर को एक बात समझनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक रिटर्न की गारंटी नहीं होती। वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन दोनों देखना जरूरी है। नंबर 1 पर है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRFC रेलवे इकोसिस्टम का फाइनेंसिंग आर्म है। सरल भाषा में समझे तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े एसेट और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, और यही IRFC के बिजनेस का कोर हिस्सा है। इसलिए रेलवे कैपेक्स बढ़ने की कहानी में IRFC को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाला बिजनेस। 2026 में रेलवे स्टॉक कवरेज में IRFC, RVNL, IRCTC और रेलटेल को अलग अलग बिजनेस मॉडल्स वाले प्रमुख रेलवे प्लेयर्स के रूप में देखा गया। लेकिन IRFC इक्वलेट करते समय सामान्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह सिर्फ PE देखना पर्याप्त नहीं है। इसके लेंडिंग बिजनेस में कॉस्ट को फंड, स्प्रेड, एसेट क्वालिटी और ग्रोथ ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों, रेलवे सेक्टर की कहानी सिर्फ रेल का बजट बढ़ रहा है तक सीमित नहीं है। असल अपॉर्चुनिटीज समझने के लिए आपको पूरा इकोसिस्टम को देखना होगा। कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन रेल बना रहा है, कौन ट्रेन्स और वैगन्स बना रहा है, कौन टेक्नोलॉजी दे रहा है और कौन फ्लाइट और पैसेंजर से पैसा कमा रहा है। यही एनालाइज आपको सिर्फ स्टॉक देखने वालों इन्वेस्टर से बिजनेस समझने वाले इन्वेस्टर बना सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक को बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट और वैल्यूएशन और अपने रिस्क का प्रॉफिट के अनुसार इंडिपेंडेंट रिसर्च जरूर करें।